अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों ही थोड़े से मुख्तलिफ से मुराद मेरी ये कि रूटीन की जो खाने, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जी मैं कढ़ाई बना रहा हूं तो ये रूटीन है, बिरयानी बना रहा हूं तो ये रूटीन है। 90% मेरे देखने वालों को कौरमे का भी पता है और बिरयानी का भी पता है। अगर मैं बात करूं कि जी मैं खीर बना रहा हूं, कस्टर्ड बना रहा हूं, पुडिंग बना रहा हूं, तो वो भी लोगों को 90% पता है। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट, थोड़ी बहुत न्यू स्टाइल, थोड़ी बहुत चेंजिंग, थोड़ा उसकी थीम को चेंज करना, ये हमारा काम है, वो हम कर देंगे तो वो इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि रूटीन से टोटल हट के हम काम कर रहे हैं तो वो एक शॉकिंग है कि हाँ जी ये क्या है रूटीन से हट के। तो आज एक नहीं दोनों सफ़र ऐसी हैं इंशाल्लाह ताला जो रूटीन से टोटली हट के हैं। पहला सफ़र मीठा है, बड़ा मज़ेदार गेट टुगेदर दावतों के लिए, ख़ास तौर पे घर में तो ख़ास मीठा आपने देना हो तो उसके लिए। और दूसरा भी मज़ेदार सा है, थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा कुदरती मीठा और थोड़ा सा आर्टिफिशियल। पुडिंग जो लोग पसंद करते हैं, कस्टर्ड जो लोग पसंद करते हैं, या आइसक्रीम जो लोग पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। लेकिन दोनों में हमने ग़िज़ाई ताकत को बहुत अहमियत दी है ताकि हमारी जिस्मानी एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। स्पेशल मेरे पास एक स्पैगेटी, अब इसको हम स्वीट स्पैगेटी भी कहते हैं, इसको स्पैगेटी पुडिंग भी कहते हैं, इसको और बहुत सारे नाम हैं। तो आप सिंपल स्पैगेटी पुडिंग या स्वीट स्पैगेटी के नाम से इसको अपने रजिस्टर में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले जो हम अमल करेंगे, आधा पैकेट स्पैगेटी और इसके अंदर हम शामिल करेंगे शुगर सिरप। आप कॉर्न सिरप भी ले सकते हैं, शुगर सिरप भी ले सकते हैं और आप शहद भी ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तकरीबन लगभग आधा प्याली। और शहद होगा तो वो गाढ़ा होगा, तो क्वार्टर कप के बराबर शहद का इस्तेमाल करना है। कॉकटेल फ्रूट्स एक टिन ले लें दरमियाना, और अगर कॉकटेल फ्रूट आप नहीं लेना चाहते तो फिर तमाम फ्रेश फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंगो है इस वक्त बड़े अच्छे सीज़न में, आड़ू बड़े अच्छे सीज़न में हैं, और चीकू है, नाशपाती है। इस किस्म के सॉलिड जो फ्रूट होते हैं जो सोगी नहीं होते, मिसाल के तौर पर पपीता, खरबूजा, तरबूज, केले, ये एकदम सोगे हो जाएंगे, तो इसका इस्तेमाल नहीं। जो सॉलिड फ्रूट है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे सबसे बेस्ट जो है वो कॉकटेल टिन है, एक पूरा दरमियाना वाला, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इन तीन चीज़ों को खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब अखरोट हैं मेरे पास तकरीबन 50 ग्राम के बराबर। आपकी चॉइस है, आप इसको साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी चॉइस है कि आप इसको थोड़ा सा तोड़ लें। और सॉफ्ट होते हैं अखरोट, ज़रा सा इसको आप नाइफ़ की मदद से ऐसे करेंगे तो एकदम टूट जाएगा, बहुत बारीक। लेकिन चॉपर मशीन या किसी और टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान ये होगा कि अखरोट जो है वो पिस जाएगा, पाउडर बन जाएगा। और अखरोट कुदरती तौर से बहुत ताकतवर चीज़ है। वॉलनट ऑयल जो है
यानी कि जिस तरीके से हम जैतून का तेल हासिल करते हैं, सेम प्रोसीजर है अखरोट के ऑयल का, यानी कि वॉलनट ऑयल का। ये लीजिए, ये चूरा होगा जनाब, और 50 ग्राम अखरोट। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी ताकत डेवलप कितनी होती जा रही है। चलें जनाब, ये रेडी। यहाँ ले लेते हैं, दोनों सेम हैं। थोड़ा सा मक्खन और एक हीट प्रूफ डिश हमने लेनी है, और उसके ऊपर हमने मक्खन का इस्तेमाल खूब अच्छे से किनारों पे और बॉटम में। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम केक बना रहे हैं या कोई पुडिंग बना रहे हैं या कोई और चीज़, वो इस पे स्टक नहीं होती। चलिए ये डन। और ये जो स्पेगेटी वॉलनट और फ्रूट है, ये हमने इस पे फैला देना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सावर क्रीम। मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है, जहाँ फ्रेश क्रीम के डब्बे मिलते हैं, मिल्क मिलता है डब्बे वाला, और बेकिंग की बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे चीज़ और क्रीम, विप क्रीम और ये सारी चीज़ें मिलती है। वहाँ उनसे कहें शॉपकीपर से कि मुझे सावर क्रीम चाहिए, तो टेट्रा पैक में भी मिल जाएगी, कांच की बोतल में भी मिल जाएगी और टिन में भी मिल जाएगी। तीनों वेरिएशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट कॉटेज चीज़ का है, इसको हम पनीर भी कहते हैं, जो अमूमन पनीर टिक्का, पनीर साग वाला और पालक पनीर, ये हम बड़े शौक़ से रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। ये वही पनीर है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कॉटेज चीज़ बोलेंगे। और इसी में की इसकी एक सगी बहन होती है, उसको फैटा चीज़ कहा जाता है। सेम लुक, सेम कलर, फ़र्क ये होगा कि कॉटेज चीज़ थोड़ी सख्त होगी और फैटा चीज़ थोड़ी सी नरम होगी। तो लेते वक्त गलती अक्सर हो जाती है ख़वातीन से कि कॉटेज चीज़ की जगह वो लुक देखती है और फैटा चीज़ को उठा लेती है। और फैटा चीज़ का नुकसान ये है कि फैटा चीज़ जैसी गर्म होगी मेल्ट हो जाएगी। ये आप बेशक चूल्हे पे पका लें, ऑयल में डीप फ्राइंग कर लें, अंगारों पे पका लें, ये मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ इसको हमने चूरा करके हाथ से, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको छोटे क्यूब काट लें, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो ये क्रश करके ये हम इसके ऊपर फैला देते हैं। अब एक एक करके मैं तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें एनर्जी की जो बात मैंने की थी कि ग़िज़ाई एनर्जी, ताकत जो जिस्म की हमारी ज़रूरत है, हमने उसको बड़ा फोकस रखना है कि वो भरपूर तरीके से इस खाने से हम हासिल कर सकें तवानाई। एक पैकेट कॉटेज चीज़ खूब अच्छे से इसमें हमने फैला देना है। चलें जनाब, अब कीमती अमल एक और। एक मिक्सिंग बॉल, 2 अदद अंडे, और ये जो सावर क्रीम है आधा प्याली
ये इसमें आ जाएगी। और यहाँ मैं इसको मिक्स करता हूँ और आपसे ज़्यादा तो एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सावर क्रीम आधा प्याली और 2 अदद अंडे खूब अच्छी तरीके से आपने फेंट लेने। अब ये जो हमने लेयर लगाई थी, नीचे स्पैगेटी, कॉकटेल फ्रूट, अखरोट, थोड़ा शुगर सिरप, ऊपर कॉटेज चीज़ हमने लगा दी, ये लेयर बनती जा रही है। अब ये जो टेक्सचर हमारा अंडे का तैयार हो गया, इसको बड़ी एहतियात से आपने इसके ऊपर इस तरीके से फैला देना है। लेमन जूस, 1 अदद लेमन लेके उसका तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, या डायरेक्ट एक लेमन काट के उसको इस तरीके से आपने इस पर निचोड़ लेना है। और उसके बाद जनाब जायफल जवित्री दोनों हम वज़न मिला के उसका पाउडर बना लें और 1/4 चाय की चमची इसके ऊपर। अच्छा, जायफल जवित्री हम पाकिस्तानी फूड में अपने बिरयानी, कोरमे और पाकिस्तानी देसी खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जायफल का इस्तेमाल नटमेग इसको कहते हैं जनाब इंग्लिश में। तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे मुख्तलिफ़ खानों में और बहुत सारे मीठों में, बहुत सारी ड्रिंक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्कुल आखिर में 2 टेबल स्पून लाल वाली चीनी, इसको कच्ची चीनी भी कहते हैं, गुड़ वाली चीनी भी कहते हैं, ब्राउन शुगर भी इसको कहा जाता है। तो ये आपने इसके ऊपर इस तरीके से फैला देनी है। चले जनाब, अब यहाँ पे इसको मैं ले जाता हूँ ओवन में। 180 टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक ओवन है तो ऊपर नीचे का दोनों एक साथ, ताकि एक साथ वो पक सके। लेकिन अगर गैस है तो गैस का तकरीबन 10 मिनट के लिए नीचे का और 5-7 मिनट नीचे का बंद करके ऊपर का, क्योंकि गैस में ये ऑप्शन नहीं होता कि ऊपर नीचे दोनों एक साथ ऑन हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक में ये ऑप्शन मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र हमारे पास इसको हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। यहाँ मेरे पास मौजूद है नाशपाती। थोड़ा सा पानी हम लेंगे एक कढ़ाई में, तकरीबन 1 कप के बराबर, और 1 पैकेट चाना ग्रास हमने उसमें शामिल कर देनी है। अब इसको हम पकाते हैं जनाब, और आपसे ज़्यादा चाहते हैं छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 कप पानी में हमने चाइना ग्रास को पकने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ा सा टाइम लेता है, 5-6 मिनट के अंदर चाइना ग्रास हो जाती है। एक दूसरा पैन लिया है, इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप हमने पानी शामिल किया, और इसको भी हमने चूल्हा ऑन कर दिया ताकि गर्म रहे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब नाशपाती पेयर, बड़ी मज़ेदार फ्रूट्स है ये।
और सिर्फ सीज़न में आपको मिलेगा, सीज़न के अलावा ये आपको नहीं मिलेगी। कुछ लोग इसको स्वीट एप्पल भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल खानों में इसके बहुत सारे मीठे, बहुत सारे सॉसेस, बहुत सारी चटनियाँ, खाने की ड्रेसिंग्स बनाई जाती हैं। तीन अदद नाशपाती, अच्छा इसमें एक होती है बिल्कुल ग्रीन कलर की, जैसे सेब वाला लुक होती है। हमारे पास दो सेब हैं, एक रेड कलर का कश्मीरी और एक ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का, जो अमूमन जूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसका भी वही है। इसी में एक नाशपाती सख्त वाली होती है, वो कुकिंग पेयर यानी कि नाशपाती कहते हैं उसको, और उससे जूस हासिल करते हैं। और एक ये जो है ये फ्रूट नाशपाती, इसको ये सॉफ्ट होती है अंदर से, इसको आप काट के खा सकते हैं। लेकिन वो जो डार्क ग्रीन कलर की नाशपाती होती है उसको थोड़ा सा चबाना पड़ेगा आपको, ये बहुत सॉफ्ट होती है और थोड़ी सी देर में ये नरम हो जाएगी, क्योंकि कुदरती तौर से ये नरम होती है। दरमियानी प्याज ले लें, इसकी हाफ प्याज, अगर छोटी है तो एक, ये भी इसमें आ गई। अच्छा इसमें मशरूम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मशरूम जायके को चेंज करेगा, ठीक है, लेकिन हम बेंगे पाकिस्तानी बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि मशरूम जो है वो मकरूह है या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें बहस नहीं है, अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप मशरूम ना शामिल करें, तो उसकी जगह कोई और फ्रूट सॉलिड वो इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आप आड़ू शामिल कर दें, सबसे आसान सिंपल। यहाँ पे मशरूम छोटे वाले तकरीबन 8-10 दाने वो शामिल करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जब नाशपाती थोड़ी सी नरम हो जाए तो क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च और क्वार्टर चाय की चमची चिल्ली पाउडर या पपरिका और क्वार्टर चाय की चमची हल्दी, ठीक है। ये 3 मसाले, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च या पपरिका, हल्दी, ये 3 चीज़ें हमने शामिल करनी है इसमें, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से जान हो जाए। और जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक। अब नाशपाती कुदरती तौर से बहुत मीठी होती है, याद रखिए, तो मिठास और हल्के से नमक, 1 या 2 पिंच नमक, ये कॉम्बिनेशन बन रही। अब इस तमाम जो मटेरियल है इसको गरम गरम हम शामिल कर देंगे जूसर ब्लेंडर में। नाशपाती बिल्कुल नरम हो चुकी है जनाब।
खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है ताकि प्याज, मशरूम और नाशपाती बिल्कुल गायब हो जाए। अब ये मैजिकल फूड भी कहलाता है। अब इसको आप पहचान नहीं सकते कि ये नाशपाती है। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो ये जो चाइना ग्रास हमने पका के हल करके रखी है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, तो इसके अंदर ये हमने शामिल कर देनी है। और इसको आपने अब मिक्स कर लेना है। खूब अच्छे से। और यहाँ दो चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँ जल्दी जल्दी, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आधा कप के बराबर सावर क्रीम और तकरीबन 3 टेबल स्पून डब्बे वाली क्रीम। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जब सावर क्रीम और डब्बे वाली क्रीम, याद रखिएगा सावर क्रीम 1/4 कप के बराबर और डब्बे वाली जो क्रीम है जो अमूमन मिलती है वो 2 to 3 टेबल स्पून, वो हमने शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, पकाना है। और बिल्कुल लास्ट के अंदर हम थोड़ी सी आइसिंग शुगर लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर शामिल करके इसको हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लेना। अब बैलेंस चेक कीजिएगा कि हमारे पास में काली मिर्च भी है, हल्दी भी है और पिसी लाल मिर्च भी है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। इसमें प्याज भी है, नाशपाती भी है, मशरूम भी है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये है असल इसका मैजिक। और आइसिंग शुगर को मिला के आपने अब आपने इसको, आपकी मर्जी है कि आप इसको इंडिविजुअल प्यालियों में सर्व करना है या सर्विंग डिश में सर्व करना है, ये इट्स अप टू यू। यकीन माने जो हम घर में मीठा बनाते हैं, मैं मीठों को खुदा ना खासा गलत नहीं कह रहा, प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कस्टर्ड हम बना रहे हैं या खीर हम बनाते हैं, उसके मुकाबले में अगर आपने ये बना के मेहमानों के सामने रख दिया तो आप देखेंगे कि आपके मेहमान कितने सरप्राइज होते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा, जिसको हम अमूमन कहते हैं चाय की छन्नी। और आइसिंग शुगर की डस्टिंग इसके ऊपर करेंगे बहुत हल्की हल्की से। अच्छा, आप इसमें कोको पाउडर भी, आप इसके अंदर चॉकलेट पाउडर जो होता है, कोको पाउडर जिसको हम कहते हैं, कॉफ़ी भी आप इसके अंदर डस्टिंग कर सकते हैं। अब इसको आपने थोड़ा सा ठंडा करके, रूम टेम्परेचर है, फिर इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तो ये एकदम जेली की तरह, कस्टर्ड की तरह, पुडिंग की तरह सेट हो जाएगा। दूसरा सफ़र हम निकाल लेते हैं जनाब। थोड़ा सा हीट से बचना है और जब हीट से बच जाए
वेरी स्पेशल हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए स्वीट स्पैगेटी, इसको स्पैगेटी पुडिंग भी कहते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस करीम, उस गफूर, उस रहमान से जो यकीनन हमारी बेहतरी चाहता है, जो यकीनन हमें देना चाहता है। वो अगर हमसे राज़ी नहीं होता तो हमें औलाद कहाँ देता, वो अगर हमसे राज़ी नहीं होता तो हमें माँ बाप कहाँ अता करता, वो अगर हमसे राज़ी नहीं होता तो हमें रिस्क कैसे देता। इसका मतलब है कि हमारा रब हमारे साथ है, लेकिन कुछ हमारे गुनाह और कुछ हमारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं। हम थोड़ी सी नाफरमानी कर जाते हैं, तो ए रब काबा, ए रब काबा, ए रब काबा, ए गफूर रहीम, हमारी उन नादानियों को बख्श दे और हमसे राज़ी हो जा। और हम तुझसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम नादानियाँ नहीं करेंगे, हम गुमराह नहीं होंगे और हम तेरे बताए हुए रास्ते पे इंशाअल्लाह ताला साबिक कदम रहेंगे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, कि वो तू रब है और रहम सिर्फ तू करता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।